फ्रेंड्स हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आर्मी जीडी, आर्मी नेवी और एसएससी रेलवे में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए हमने ऐसे प्रश्न सिलेक्ट किए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश क्या है फ्रेंड्स? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश तरंगे कैसी होती हैं? प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहते हैं? वे तरंगे जो तरंगे लंबवत चलती हैं या सीधी रेखा में चलती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। प्रकाश कैसी तरंगे हैं? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे। ये एसएससी स्टेनो 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे जैसे वायु की तरंगे, ये क्या है? अनुदैर्घ्य तरंगे। या किसी डोरी या रस्सी में बंधी तरंगे, या उसको रस्सी को जब हिलाते हैं तो उससे कौन सी तरंगे उत्पन्न होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं? वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। ये रेलवे 2018 में पूछा जा चुका है क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है? प्रकाश का रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंगों से मिलकर बना होता है। और इंद्रधनुष में भी कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ये श्वेत प्रकाश जो होता है फ्रेंड्स, उसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। और प्रकाश का रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन आर्मी ट्रेड 2018 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकदार दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये भी क्वेश्चन आर्मी जीडी 2017 में पूछा जा चुका है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नहीं याद कर लें कृपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, समुद्र का जल किस कारण नीला दिखाई देता है? समुद्र का जल किस कारण नीला दिखाई देता है? फ्रेंड, प्रकाश के प्राकिरण के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश के प्राकिरण के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इंद्रधनुष में रंगों की संख्या कितनी होती है? इंद्रधनुष में कितनी रंगों की संख्या होती है? 7। फ्रेंड्स, इंद्रधनुष कब बनता है? जब बारिश हो जाती है तो बारिश के बाद इंद्रधनुष बनता है। ये सूर्य के अपोजिट साइड में बनता है। अगर सूर्य मान लो पश्चिम में है तो ये पूरब की तरफ बनेगा। ये सूर्य के अपोजिट साइड इंद्रधनुष आकाश में बनता है। और इसमें जो कलर होते हैं वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अंतरिक्ष से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? ये पूछा गया है आर्मी ट्रेड में 2014 में। खास कर ये आर्मी के लिए और एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रमा से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष से मतलब चंद्रमा से या मंगल ग्रह से, मार्स प्लैनेट से कैसा रंग दिखाई देता है? अगर हम आकाश को देखेंगे कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, रात्रि के समय तारे क्यों टिमटिमाते हैं? किसके कारण तारे टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। और जल में कोई भी क्षण अगर डाली जाती है तो वो भी हमें टेढ़ी नज़र आती है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इंग्लिश में से कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और जल का जो तालाब होता है वो भी हमें कम गहरा दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण।
अगर कोई व्यक्ति नाव से जा रहा है नदी में तो उसको जो सरफेस होता है, वहाँ की जो नदी के नीचे की जो सतह होती है वो बहुत उभरी हुई उसे ऊपर दिखाई देती है, वास्तविक से बहुत ही ऊपर दिखाई देती है। यह किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। जल का तालाब कम गहरा दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जल का तालाब कम गहरा दिखाई देता है। वास्तविक रेंज से वो ज़्यादा ऊपर दिखाई देता है, वास्तविक गहराई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? सबसे अधिक विचलित होने का मतलब ये है कि वो ज़्यादा झुक जाता है। कौन सा होता है? वो बैंगनी रंग होता है। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का रंग सबसे ज़्यादा विचलन दर्शाता है। कौन सा? बैंगनी रंग। प्रिज्म कैसा होता है? इस तरह का प्रिज्म होता है, ट्राइंगल के शेप में, ये एक प्रकार का कांच का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम विचलन दिखाता है? वो लाल होता है। सबसे अधिक जो विचलन दिखाता है वो बैंगनी, और जो सबसे कम विचलन दिखाता है वो कौन सा होता है? लाल होता है। आपने पढ़ा होगा प्रिज्म इस प्रकार का होता है, जब इससे श्वेत प्रकाश यहाँ से जाता है तो 7 रंगों में ये डिवाइड हो जाता है, विभक्त हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह होता है। इसको हम विबग्योर से याद करते हैं। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। सबसे जो ऊपर रंग होता है यहाँ पर जो कम विचलित होता है वो होता है हमारा रेड। जो सबसे कम विचलित होता है वो हमारा रेड होता है, और जो सबसे अधिक विचलित होता है, जो सबसे अधिक झुक जाता है, वो होता है हमारा बैंगनी रंग होता है। कौन सा? बैंगनी रंग होता है, वायलेट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है? जो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होती है वो लाल रंग की होती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए याद कर लें। सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, हमने वही क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है? लाल की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इंद्रधनुष में किनारों पर कौन से रंग होते हैं? कौन कौन से होते हैं? बैंगनी और लाल। जैसे इंद्रधनुष ये बनता है फ्रेंड्स ऐसे करके, तो आसमान में तो जो सबसे ऊपर रंग होता है वो रेड होता है, और जो सबसे नीचे होता है वो वायलेट होता है, आई मीन बैंगनी, वो बैंगनी होगा। इंद्रधनुष ऐसे बनता है, ये रेड होगा सबसे ऊपर रंग, और नीचे जो होगा वो वायलेट होता है, बैंगनी रंग होता है नीचे वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्यों होता है? प्रिज्म जो बनाया जाता है इस तरह ट्राइंगल के शेप में, इसमें जो यहाँ से एक श्वेत प्रकाश, ये सूर्य की एक किरण, इसी को श्वेत प्रकाश कहते हैं। जब यहाँ से ये निकलती है तो ये अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो ये किसके कारण डिवाइड हो जाती है? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण डिवाइड हो जाती है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ये 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है, विभक्त हो जाती है या सेपरेट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? ये तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। जो प्रकाश के सारे रंग होते हैं, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये इस वजह से अलग अलग दिखाई देते हैं तरंग दैर्घ्य के कारण। और किसका कितना तरंग दैर्घ्य है ये इस बात पर निर्भर करता है, और जो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होता है वो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे कम किसका तरंग दैर्घ्य होता है? वो रंग बैंगनी का होता है, बैंगनी का सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है। सारे क्वेश्चन ये पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। इसको इंग्लिश में कनकेव लेंस कहते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए, मायोपिया के लिए, मायोपिया भी इसे कहते हैं, अवतल लेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? फ्रेंड्स, उत्तल लेंस, इसको कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। और उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे लाइट लेसन से, तो आपको पता होगा जो उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी वो धनात्मक होगी, और अवतल लेंस की वो ऋणात्मक होगी, माइनस में होती है। 21 नंबर क्वेश्चन।
उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है फ्रेंड, कैसी होती है अभी बताया हमने, धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, ऋणात्मक, आई मीन्स माइनस में वैल्यू आती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है, स्पेस में होता है, वहाँ प्रकाश का वेग सबसे अधिक स्पीड में चलता है। फ्रेंड प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। और पानी में कितनी होती है, पानी में होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतना प्रकाश चल लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम में पूछा गया है, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है। फ्रेंड्स शून्य डायोप्टर होती है। जो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो फ्रेंड्स डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, या धूप के जो चश्मे की क्षमता होती है वो कैसी होती है, कितनी होती है, शून्य डायोप्टर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम प्रकाश के वेग का मापन किस वैज्ञानिक ने किया था, किसने किया था, रोमर ने किया था। ये 2015 में आया था क्वेश्चन, सीजीएल एसएससी सीजीएल से आया था। सर्वप्रथम प्रकाश का वेग था उसको किसने नापा था, रोमर वैज्ञानिक ने नापा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्मी जीडी में पूछा गया है 26वां क्वेश्चन, ड्राइवर के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है। ड्राइवर के बगल में कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है। ड्राइवर के बगल का मतलब ये है कि वो पीछे के जो दृश्य या साइड देखता है, वो कौन सा दर्पण लगा होता है उसके बगल में, वो उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण नहीं होता है। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कनकेव मिरर का यूज किया जाता है किसमें, सोलर कुकर में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, गाड़ी की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण होता है, वो अवतल दर्पण होता है। कनकेव मिरर इसे इंग्लिश में कहते हैं। गाड़ी की हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है, कनकेव दर्पण होता है। और गाड़ी की जो सर्च लाइट होती है उसमें भी कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। और जो ENT आई नोज थ्रोट, जो डॉक्टर्स होते हैं जो गले और नाक कान की जांच करते हैं, वो भी उनके वो जो डिवाइस होता है जिससे वो देखते हैं उसमें कौन सा दर्पण होता है, उसमें भी अवतल दर्पण लगा होता है। ENT के डॉक्टर्स जो यूज करते हैं, ENT आई नोज थ्रोट, ये जो यूज करते हैं इस प्रकार का डिवाइस जो देखते हैं डॉक्टर, वो कौन सा दर्पण होता है, वो कनकेव मिरर होता है या अवतल दर्पण कहते हैं उसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, सर्च लाइट में किस दर्पण का यूज किया जाता है, जिससे सर्चिंग की जाती है, वो अवतल दर्पण होता है, कनकेव मिरर कहते हैं इसी को इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं सभी। गाड़ी की जो हेडलाइट में किस दर्पण का यूज किया जाता था, वो NDA में क्वेश्चन आ चुका है 2016 में, अवतल दर्पण। और सर्च लाइट में किस दर्पण का यूज किया जाता है, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो तीव्रता, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति में कौन सा अपरिवर्तित रहता है, मतलब चेंज नहीं होता। अगर एक माध्यम से प्रकाश दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या चेंज नहीं होता, आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी उसकी चेंज नहीं होती, फ्रिक्वेंसी उसकी चेंज नहीं होती। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने का मतलब ये है कि अगर वो निर्वात से या जल में जाए या सरल माध्यम से या घन माध्यम में जाए तो उसकी कौन सी चीज़ में परिवर्तन नहीं होगा, आवृत्ति में नहीं होता, फ्रिक्वेंसी में नहीं होता। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगला वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर आर्मी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं हम जरूर देंगे और सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।